प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती की किताब अध्याय 2 उसकी 2 आयत लिखा है कि यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और हम उसे यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए हैं। ऐसे जो इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है, फॉर वी हैव सीन द स्टार इन द ईस्ट एंड वी हैव कम टू वर्शिप हिम। हिंदी में लिखा है हम उसे दंडवत करने आए, लेकिन इंग्लिश भाषा कहती है कि हम उसकी इबादत करने या हम उसकी आराधना करने आए। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं, हर एक विश्वासी का या मसीही व्यक्ति के जीवन का जो बुनियाद है वो पता क्या है? वो इस बात के लिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए चुना कि आप और मैं अपने परमेश्वर की इबादत करने वाले हों। उसने अपनी इबादत के लिए आपको मुझे चुना है। वो चाहता है कि जीवन के हर परिस्थिति में, जीवन के हर पल में आप और मैं अपने परमेश्वर की इबादत करने वाले हों। हर परिस्थिति में इबादत करना क्या है? दूसरे शब्दों में मैं कहता हूं, ये एक ऐसा रवैया है, यह आपकी जिंदगी का एक ऐसा निर्णय है जो आप लेते हैं और वो ये कहते हैं, प्रभु मैं किसी भी परिस्थिति में से होकर क्यों ना जाऊं, किसी भी संघर्ष होकर क्यों ना जाऊं, प्रभु जी मैं चुनता हूं कि मैं तेरी इबादत करूंगा। आप कल्पना करके देखिए, मैं कई बार अय्यूब को उदाहरण को देता हूं। अय्यूब जो था, क्या आप सोचते हैं उसकी आराधना किस बात के ऊपर आश्रित थी? क्या उसकी आराधना इमोशंस के ऊपर या भावनाओं के ऊपर या उसकी आराधना सच्चाई के ऊपर आश्रित थी? बाइबल क्या कहती है अय्यूब के बारे में? परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब ने एक काम किया और वो ये है, जब उसके बच्चे मर गए, जब सब कुछ खत्म हो गया, वो तब भी खुदा की इबादत करते रहा। हम इस बात को जिंदगी में देखते हैं। मैं कहना चाहूंगा उसकी इबादत में भावनाएं होती थी, लेकिन भावनाओं से बढ़कर उसकी इबादत सच्चाई के ऊपर आश्रित थी। और आज मैं कहना चाहूंगा विश्वासियों से कि हमें भी अपनी इबादत को सच्चाई की ओर समेट कर लेकर आने की जरूरत है। प्रभु हमें कृपा दे, प्रभु हमें आश्रय दे, अनुग्रह दे, ताकि आपकी मेरे जीवन के भागों की जिंदगी के हर पल खुदावन में तेरी इबादत करना चाहूंगा। जब सब कुछ ठीक है तब भी धन्यवाद, मौत हो जाए तब भी तेरी इबादत करना चाहूंगा। मेरे को याद है 29 जुलाई 2012 को मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास चली गई, और जब हम लोग उसको दफना कर आ रहे थे, उतने में मेरे पास एक फोन आता है। और फोन ये था कि FMBP फ्रेंड्स प्रेयर बैंड मिशन एक है, बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के जनों का उस संस्था है। उनका फोन आया कि हमारी एक मीटिंग होनी है, क्या आप हमारी उस मीटिंग में आकर कुछ देर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकते हैं? और मैंने कहा जी जरूर मैं आऊंगा, और मैं वहां गया, मैंने प्रचार किया। मेरे रिश्तेदार जो लोग थे अविश्वासी, तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि कल इसकी माँ मरी है, इसे दफनाया, और आज ये वहां चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाँ मुझे दुख था, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चुनाव है कि हर परिस्थिति में मैं अपने परमेश्वर की इबादत करूंगा। मेरी बहन जो आज तो मुझे सुन रही है, पर पता नहीं परमेश्वर मेरे मन को भार रहा है कुछ अपनी बहनों से कहने के लिए कि जब आप सोए थे रात में बहुत दर्द के साथ, निराशा के साथ, टूटे हुए मन के साथ, लगा जैसे सब कुछ बिखर गया हो, मेरे भाई जब तू आज सवेरे उठा है तो शायद तेरे मन के भीतर बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आह्वान देता है, मैंने तुझे अपनी आराधना के लिए चुना है। हम मिलकर प्रभु की इबादत करें, हम उसे दंडवत करें, और वह आपके लिए, मेरे लिए रास्ता खोलने के लिए विश्वासयोग्य परमेश्वर है। हमारा चुनाव जीवन के हर पल मैं अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। जीवन की हर परिस्थिति में मैं अपने खुदा के नाम को ऊंचा उठाऊंगा। प्रभु आपकी मेरी सहायता करें, ताकि आप परमेश्वर और ज्यादा प्यार करें, उसकी इबादत करें, उसके लिए जीने वाले हों। दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, हमारी मदद कर कि जीवन के हर पल में हम तेरे साथ विश्वासों के रहें। जीवन के हर पहलू में खुदावन हम तेरे साथ ईमानदारी से चलने वाले हों। हम तुझसे प्यार करें, तेरे निकट आए, कृपा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते